म्यांमार के इनले लेक यात्रा के ई तीसरा और अंतिम वीडियो है। ई वीडियो में रउआ लोग के 3 गो मुख्य चीज़ देखे के मिली। पहला, ऐसन औरत लोग जो अपन गला में पीतल के गजबे छल्ला पहनेला। दूसर का, सम्राट अशोक के बनावल पैगोडा। और तीसर का, एक ऐसन कलाकार की कहानी जो बस एगो गोड़ से गजब के कलाकृति बनावेलन। तो अभी बोट से उतर के और एक और जगह जाते नहीं जा, और ये जो दिखाई देता ना, ये गाँव है यहाँ के, और ये गांव के नाम है इंडियन, INDEIN, इंडियन गांव। इंडियन गांव में जो पैगोडा बाटे वो इंडियन पैगोडा है, वो काफ़ी फेमस है। तो वहाँ भी हम निकल जाते नहीं जा, और जो लेक बा ना, वहाँ बोट रुकला के बाद काफ़ी दूर दिखाई देता पैगोडा, तो कम से कम 20 मिनट लागी पैदल। और अभी पैगोडा के कैंपस में आगे बनी जा। इंडियन पैगोडा के परिसर में घुसते ही ना एगो ऐसन चीज़ दिखाई देलस कि हम अपना आँख पर विश्वास न कर पैनी। एक आदमी के दोनों हाथ और एगो गोड़ ना रहे, लेकिन वो इतना सुंदर से कलाकारी करत रहन ना सिर्फ एगो गोड़ से कि हमरा से रहल ना गई। हम उनका भीरी पहुँच गई नी। पूछला पर पता चलल कि उनका नाम कोत्वे है, कोत्वे। और वो 10 बरिस से भी ज़्यादा समय से यहाँ पे ऐसे ही कलाकारी करत रहन। लोग वहाँ पे आवेला, उनकर कलाकारी देखेला और उनका से कुछ न कुछ खरीद के ले जाला। हमू इनका भीरी से 2 गो छोट छोट प्याली खरीद ले रही। और ये हटे वो इंडियन के पैगोडा सब। यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा पैगोडा बा, अलग अलग तरह के, सबके अलग अलग शेप बाटे, अलग अलग स्ट्रक्चर बा। और ओकरा में कई पैगोडा अच्छा हालत में बाटे, कई पैगोडा के हालत बहुत ख़राब हो गई बा, जर्जर हो गई बा, कम टूटा था। इसे देखिए, सब पैगोडा कम टूटा था। और ये सब जो स्ट्रक्चर बाटे, जो पैगोडा बाटे, ये कब बनल रहेला एकरा के लेके मतलब अलग अलग तरह के विचार बा। तो जैसे कुछ विचार, कुछ मत ही बाटे कि भारत में जो रहन अपन चक्रवर्ती महाराज अशोक, तो कई लोग के मान्यता ही बा कि सम्राट अशोक एकरा के बनवैले रहन। काहे कि सम्राट अशोक के बारे में कहा जाला कि बौद्ध धर्म के ना ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया में प्रचार प्रसार में उनका काफ़ी योगदान रहे। तो वह बनैले बड़ा नहीं पूरा स्ट्रक्चर सबके, पैगोडा सबके। लेकिन अगर कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। दूसरा मत ही बा कि एकरा के जो म्यांमार के सबसे बड़ा राजा रहन, मतलब कि गौरवशाली जो राजा रहन, और जिनका बारे में कहल जाला कि जगह बारे में बतैले नहीं रुआ के हम यंगून में जो चीज़ देखले रही, सूले पैगोडा और ये सब, तो उनका नाम रहे अनोयथा। तो माना जाला कि अनोयथा के टाइम में ही सब बनावल गई रहे। तो अनोयथा के टाइम रहे 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास। तो माना जाला कि वही घड़ी बनावल गई रहे। और पहला मत के अनुसार सम्राट अशोक के दौरान ये सब बनावल गई रहे। और जब यहाँ के जो राजा अनोयथा रहन, वो ये सब स्ट्रक्चर के, पैगोडा के पुनर्निर्माण करवैले रहन। तो जो भी मत बा, लेकिन ऐतिहासिक जो दस्तावेज बा, मतलब जो भी बाटे, ओकरा हिसाब से 13वीं 14वीं सदी में ये सब बनल बाटे। बाकी
ये सब पैगोडा पे का लिखल बा हम पढ़ नहीं सकत है कि सब बर्मीज़ में बा, इंग्लिश में कहीं कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ना बहुत सारा पैगोडा बा, देखिए लाइन से जहाँ तक देखा रू बा खाली पैगोडा बाटे, अलग अलग आकार बाटे, अलग अलग प्रकार बाटे। तो यहाँ 11 या 1200 के आसपास कहा जाला कि पैगोडा ये सब बनल बाटे। और एकरो में ना अलग अलग तरह के बा, जैसे ये सब बाटे पूरा एकदम पीला चमकते हुए सुनहला रंग के। तो ये सब के टाइम पे मरम्मत कर गई बा और इन्हें ये सब खंडर हो जाता, इतनी कोई मरम्मत नहीं कर गई। बाकी उन्हें मरम्मत के काम चला था कुछ पैगोडा के। सॉरी और ये सब बच्चा सब के खेले के मैदान बन गई बा, प्लेग्राउंड है, खेला तरन अपन जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनल बा ओकरा पे चढ़ के। यहाँ हाथी नियन कुछ बात बचा बन सा कम बच्चा सब फोटो खिंचावे आ गई सर। नेम व्हाट इज योर नेम? नेम खिलाते William Laui Sohei hello Sohei, nice to meet you. इंडियन पैगोडा भी घूम लेनी जा और यहाँ से विदा होते नहीं जा और जाते नहीं जा एक और जगह भी घूमे के बाद। ये बोट राइड हमनी के 6 बजे सुबह शुरू भई रहे और अभी बजता 4, तो 10 घंटा हो गई बा ऑलरेडी। तो बताओ तनी कि ये लोग के है और ये लोग गला में काहे पहिनले बाटे, का पहिनले बाटे। तो बेसिकली ये लेडी लोग जो है वो कायान पीपल है, KAYAN कायान। और यहाँ पे ये जो शान स्टेट है और ख़ास करके इले लेक के जो इलाका बाटे वहाँ पे ये लोग रहेला। एकरा अलावा ये लोग थाईलैंड में और वियतनाम में भी ये लोग के देखा जा सकेला। लेकिन ये लोग के जो मुख्य मतलब घर है, जो इलाका है वो ये जगह हटे शान स्टेट। ये लोग गला में जो पहले बाटे वो पीतल के है और ये लोग के कहा जाला लॉन्ग नेक वीमेन। लॉन्ग नेक वीमेन ऐसे कि लोग जो गला में पहले बा ये पीतल के रुआ दिखाई देती हुई, बहुत सारा छल्ला बाटे, तो यही से ये लोग के लॉन्ग नेक वीमेन कहा जाला। और ये लोग काफ़ी पॉपुलर बा। तो बेसिकली छल्ला पहनने के ना बहुत सारा कारण बताओ जाला, बहुत सारा मतलब जो चीज़ हर चीज़ के पीछे जो बहुत तरह के कहानी ना होला, तो एक पीछे बहुत तरह के कहानी बाटे और कुछ सच बा कुछ झूठ बा, पता ना का सच बा का झूठ बा। तो सबसे पहला ये बाटे कि ये लोग जो गला में पहनले बा तो ये पहनला से पीतल के जो छल्ला एकरा से ये लोग के जो गर्दन बाटे वो लंबा नज़र आवेला, तो ऐसे ये लोग के लॉन्ग नेक वीमेन कहा जाला। बेसिकली ये लोग के गर्दन ही पहला से लंबा ना होखेला, ये जो हमनी के कॉलर बोन होला ना
ये लगातार पहला से कॉलर बोनी धसत जाला और ऐसे लोग के गर्दन लंबा नजर आवेला। दूसरा ई बाटे ये लोग के बारे में फैक्ट कि ये लोग जो गला में पहनले बाटे तो ओकरा पीछे जो कह सके नहीं कि जैसे अफ्रीका में रहुआ मुर्सी जाति के नाम सुन ले को, मुर्सी जाति इथियोपिया में पावल जाला। जो लेडी लोग होली जा वो लोग अपन ही होठ में बड़ा सा गोल एक प्लेट जैसा लगावे ली जा, तो ओकरा पीछे कारण ही मानल जाला कि जो सेक्स स्लेवरी होला उसे बचे खातिर वो लोग इसे लगावेला, अपना आपके बदसूरत कर लेवेला। तो वैसे ही ना ये लॉन्ग नेक वीमेन के पीछे एक मतलब कि फैक्ट कहीं या एक कहानी कहीं इहो बा कि ये लोग अपन गला में ऐसे लगावेला ताकि ये लोग बदसूरत दिखाई देवे और सेक्स स्लेव बने से बच जाए। दूसरा कहानी ये बाटे कि कई लोग कहेला कि मतलब औरत के गर्दन ना थोड़ा लंबा होकर चाहिए, जैसे कहा जाला ना सुराहीदार गर्दन जो उपमा देवल जाला, तो वैसे ही लंबा और पतला गर्दन खाती ये लोग पहने ला ताकि ज़्यादा खूबसूरत दिखे। और एक तीसरा कहानी बाटे कि जो ये लोग इलाका में रहेला, मतलब बहुत पहले के बात है, 2, 3, 4, 500 साल पहले के, तो यहाँ पे बाघ के काफ़ी प्रकोप रहे, तो बाघ से बचे खातिर ये लोग ही गला में पहनेला ताकि बाघ जब अटैक करे गला पे तो बाघ के हमला से बचल जा सके। ये लोग गला के अलावा हाथ में भी और पूरे की पैर में भी पहने वालों, तो पैर में भी पहने वालों। ई हूँ तांबा के चीज जरा के गला में लोग पहले बाटे और ये ना काफ़ी भारी बा। दोनों मिला के हमें लगता आधा किलो के कम से कम हुई करी। दूसरा अलावा ये रोगा लोग के दिखाई देते हुई एमें ना डिफरेंट लेयर्स जो बनल बाटे, मतलब कौगो रिंग बा, कौगो छल्ला बा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एमें 15 गो छल्ला बाटे। तो अलग अलग जो लेडी लोग होला जो उम्र के हिसाब से ही छल्ला के संख्या बदलत रहेला। और जब ये लोग के कयान जाति के जो लड़की लोग बा 5 साल की उम्र के जब होला ना वही घड़ी से लोग छल्ला पहनल शुरू कर देवेला और जैसे जैसे ये लोग उम्र बढ़त जाला छल्ला के संख्या भी बढ़त जाला। ये में 15 को बाटे और अभी हमरा चला था पता ये भाई साहब बतैला हन कि इस तरह के ये टोटल 25 गो छल्ला जो होला वो मैक्सिमम होला। तो सोची जाए इतना 15 को बा तो 25 को कितना होता ही, मतलब यहाँ तक बहुत बड़ा होता ही 25 को। दिस 15 और 25 सीधा हमारे गले में ना आई इतना बड़ा बाटे। तो टोटल जो हाईएस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा छल्ला होला 25 को होला। अब सफ़र खत्म हो गई बा बोट के और 11 घंटा चलल दिस वे। सुबह 6 बजे शुरू भई रहे और अभी 5 बजे था, तो 11 घंटा चलल, बहुत मजा आई। और हमारे चाइनीज़ दोस्त और हमारे बोट के ड्राइवर। तो इफ यू वांट टू से समथिंग, जब भी आई जा यहाँ पे हमारा था कि इनका से बढ़िया ड्राइवर कोई ना मिली रहुआ। सब कोई 7 घंटा 8 घंटा घुमावेला और उतना ही पैसा लेवेला। ये ओकरा से कम पैसा में पूरा 11 घंटा घुमैहन। इनका नंबर हम नीचे वीडियो के नीचे दे देते नहीं रहुआ, इस नंबर पे कॉल करके इनका सीधे बात कर सकते नहीं। व्हाट इज योर नेम? आई फॉरगॉट। इनका नाम है, थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हुई तो ना हो इनकर और नंबर नीचे रही, ठीक बा? तो हम दे देते नहीं। ओके बाय बाय फ्रेंड, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। Thank you.